अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत ही मजे का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आप जितने भी डाइटिशियन हो या जितने भी ट्रेनर हो, ये एक बात पर मुत्फिक क्यों नहीं हो जाते। कोई कहता है चाय पीनी चाहिए, कोई कहता है चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए, कोई कहता है रोटी खानी चाहिए, कोई कहता है नहीं रोटी खानी चाहिए, और कोई कहता है नहीं नहीं देसी घी खाने से कुछ नहीं होता है, और कोई कहता है नहीं देसी घी में भी फैट होता है। आप लोग एक बात पर मुत्फिक क्यों नहीं हो जाते। हमें समझ नहीं आती आप लोगों की कि आप लोग चाहते क्या हैं, करना क्या चाहिए। देखिए, मैं आपको खुल के हकीकत बात बताने वाला हूं, और ये मैं पहली बार इस तरह की बात करने वाला हूं। पहले कभी किसी ने की भी नहीं होगी। बाजी भैना है, रोजी रोटी है, टिड सारा ना लगा है। हर बंदा अपनी शय सेल कर रहा है, मैं भी उसमें शामिल हूं, बल्कि मैं टॉप नंबर 1 पर हूं। अब देखो, अगर आप मेरे से बात करो कि मुझे वेट लॉस करना है, तो मैं आपको क्या कहूंगा, एक्सरसाइज करनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैं एक्सरसाइज सेल करता हूँ, मैं खुद करवाता हूँ एक्सरसाइज, तो इसलिए मैं तो हमेशा ये कहूंगा एक्सरसाइज करनी जरूरी है। हाँ, उसके साथ डाइट भी करें, ठीक है। तो जो बंदा जो चीज सेल करता है ना, उसके कंटेंट के अंदर वो ही चीज होगी, और वो अपनी तरफ ही आपको लेकर जाएगा। सारे ऐसे करते हैं, बाजी ये धंधा है, और धंधे में ऐसे ही होता है, ठीक है। और मैं हकीकत बात बता रहा हूँ। अब सबके नाम नहीं लूंगा, जितने भी डाइटिशियन है, जितने भी ट्रेनर्स हैं जो काम करते हैं, जिनकी आप वीडियोस देखते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फर्ज करें आप मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि मुझे प्रेगनेंसी है और क्या प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करनी चाहिए, और मैं आपको जवाब देता हूँ जी जी, प्रेगनेंसी में लाजमी एक्सरसाइज करनी चाहिए। जो फर्स्ट 3 मंथ है उसमें आपको वॉक करनी चाहिए, सेकंड 3 मंथ में आपको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो लास्ट 3 मंथ है उसमें आपको डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए, पेल्विक को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, ठीक है। अब मैं क्योंकि एक्सरसाइज सेल करता हूँ, तो फिर मैंने ये बात बताई है, ये मेरी स्टेटमेंट है, ठीक है। मैं तो इसी तरह ही कहूंगा। अब दूसरा बंदा है एक, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, उसका गेटअप इख्तियार करूंगा, और मैं बताऊंगा कि मेरी इस वीडियो पर वो बंदा किस तरह का रिस्पॉन्स करेगा। चले आए मजा लेते हैं। ले जी, आपने वीडियो का पूरा मजा लेना है। ये समझे कि भाई साहब ने चादर पहनी हुई है, ठीक है। अब भाई साहब के हाथ में जो है ना, वो कप है चाय का। अब वो करते क्या है, सामने वीडियो लगा लेते हैं, इस तरह वीडियो चल रही है, और ऐसे नाक उठा लेते हैं। प्रेगनेंसी में लाजमी एक्सरसाइज करनी चाहिए। जो फर्स्ट 3 मंथ है उसमें आपको वॉक करनी चाहिए, सेकंड 3 मंथ में आपको पेल्विक, ये मेरी वीडियो लगी हुई है प्रेगनेंसी की, और वो सुन रहा है। 3 मंथ है उसमें आपको डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए। देखिए जी, इस भाई साहब को सिर्फ एक्सरसाइज करवाने की पड़ी हुई है, ये पढ़ते नहीं है। 2024 की रिसर्च है, ऐसी माएं जिन्होंने प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज किया है, उनके बच्चे फिन्ने पैदा हुए हैं। अब 70% चांसेस है कि आपका बच्चा फिन्ना पैदा होगा, और अगर आप एक्सरसाइज करेंगी, आपका बच्चा फिन्ना पैदा हुआ तो उसकी दादी तो आपको घर से निकाल देगी, उसकी फूफियां आपका क्या हाल करेंगी। तो लिहाजा अगर आप एक्सरसाइज करती हैं तो आपका बच्चा फिन्ना हो सकता है, और ये रिसर्च है, और मैं गूगल से अभी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आपने एक्सरसाइज नहीं करनी, आपने डाइट करनी है, और डाइट प्लान के लिए हम लोग हाजिर हैं, ठीक है। तो डाइट करें, एक्सरसाइज से परहेज करें, अपने वेट को बैलेंस रखें, ताकि आपका बच्चा फिन्ना पैदा ना हो और उसका अच्छा सा नक भी हो। लेकिन जी, अब ये दूसरे भाई साहब हैं जो अक्सर किचन में नजर आते हैं, इस तरह उन्होंने कैप पहनी होती है। अब उनका भी यही स्टाइल है। अब मेरी वीडियो लगी वही प्रेगनेंसी वाली, और मैं बात कर रहा हूँ प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस तरह की करनी चाहिए। वो भाई साहब कैसे देखेंगे। 3 मंथ में आपको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो लास्ट 3 मंथ है उसमें आपको डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए, पेल्विक को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। देखो, छोड़ो इनको, पता नहीं कहां से आ जाते हैं लोग। 9 महीने आपके पास, 9 महीने के बाद काका हो जाना है, वो आप 9 महीने आराम नहीं कर सकते। आपको चाहिए आप आराम करो, घर में लेटो, कोई जरूरत नहीं है एक्सरसाइज की। बस एक चीज का ख्याल रखो कि आपकी कैलोरीज ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर आपकी कैलोरीज ऊपर जाती है तो फिर आपका वेट बढ़ेगा। आपने अपनी कैलोरीज को नीचे रखना है। जब आप कैलोरीज को नीचे रखेंगे, कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे, तो फिर आपका वेट नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और अगर आपको प्रेगनेंसी हुई है तो आपका जो काका है उसको भी कैलोरीज चाहिए, तो उसको कैलोरीज कहां से मिलेंगी, वो हमसे मिलेंगे। अगर हम नहीं कैलोरीज देंगे तो उसकी जो कैलोरीज वो पुट्टी सीधी हो जाएंगी, ठीक है। तो लिहाजा आप कैलोरीज का लाजमी ख्याल रखें। अब ये तीसरे भाई साहब हैं, काफी बॉडी बिल्डर हैं। अब ये किस तरह करते हैं, ये देखे जरा। वीडियो चली, प्रेगनेंसी में लाजमी एक्सरसाइज करनी चाहिए। जो फर्स्ट 3 ओह नो व्हाट द इन पाकिस्तानियों को तो पता ही नहीं है, अक्ल ही नहीं है।
एक्सरसाइज करनी चाहिए, कोई जरूरत नहीं है एक्सरसाइज करने की, सिर्फ डंबल लें घर में और हल्के हल्के अपने डोले बनाएं। देखो आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको प्रोटीन की कमी हो जाएगी, एक्सरसाइज करोगे तो आपके अंदर कैल्शियम की भी कमी हो जाएगी, तो आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। सप्लीमेंट्स के बगैर आपका काका बाहर नहीं निकल सकता। अगर काका बाहर निकल गया तो वो बड़ा खुदरा होगा, ठीक है, लीन होगा, वो अकेला एक का एक मसल बाहर आएगा, तो उसके जो सारे मसल हैं वो कैसे बाहर आएंगे, वो सारे मसाइल बन जाएंगे। इन छपरियों को क्या पता कि किस तरह करके मसल बनते हैं। तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, आपको सप्लीमेंट्स सारे लेने चाहिए और आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो आपका काका गंजा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपके काके की हड्डियां ही विंगियां हो, ठीक है। तो आप प्रॉपर कैल्शियम का इस्तेमाल करें, प्रॉपर प्रोटीन का इस्तेमाल करें, ताकि आपका काका ही बॉडी बिल्डर बाहर निकले। ले जी, अब तो आपको समझ आ चुकी होगी ये सिर्फ धंधा है, ये मेरा भी धंधा है। मैं भी एक्सरसाइज सेल करता हूँ तो मैं पैसे लेता हूँ और मैं आपको एग्री करता हूँ इस बात पर कि आप लोग एक्सरसाइज करो। इसी तरह जो लोग डाइट सेल करते हैं वो आपको इस चीज तरफ लेकर आते हैं कि आप लोग डाइट करो, और जो भाई साहब सप्लीमेंट सेल करते हैं उन्होंने आपको सप्लीमेंट सेल करना है। चाहे आपके सर में भी दर्द होगा ना, आप उसके पास जाएंगे तो वो आपको सारे सप्लीमेंट्स लिख कर देंगे जो वो सेल करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एक धंधा है, और जो हमारी लेडीज हैं, खास तौर पर जो हाउस वाइफ हैं, उनको इन चीजों की समझ नहीं आती और वो उसके पीछे जो है भाग जाते हैं। तो अब आपको मैंने ये बिल्कुल सिंपल सी बात से समझाया है। अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करता ना तो हर किसी के पास कोई ना कोई उसकी रीजन होनी थी मुझे गलत साबित करने की। फर्ज करें कि पानी पीना फायदेमंद है, अगर आप गूगल करो ना तो पानी पीने के नुकसान भी बहुत नजर आ जाएंगे। तो इसलिए आप सिर्फ अपने दिमाग से सोचो कि आपने करना क्या है। इतनी असलियत कोई भी नहीं खोलता, और ये सब लोग बहुत अच्छे हैं, अपनी अपनी जगह पर अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं। तो इसी तरह आप लोगों ने समझना है कि आपने क्या करना है। थैंक यू सो मच। मैं हूं बिलाल कुमुक्का फिटनेस। ये शुगल था, इसको सिर्फ एंजॉय करना है आपने।